किसके हाथ में देश की नैया? समझे दीदी समझे भैया, किसके हाथ में देश की नैया? समझे मैडम समझे भैया, किसके हाथ में देश की नैया? समझे दीदी समझे भैया। हम यहाँ कोई नाच या तमाशा दिखाने नहीं आए हैं। हम आप सभी को, इस देश की जनता को नाटक के माध्यम से मतदान के अधिकार से अवगत कराने आए हैं। क्योंकि नाटक समाज का दर्पण होता है, एक आईना होता है। हम आपके मतदान के अधिकार को बताने आए हैं। तो आइए मिलते हैं अपने देश के एक होनहार नेता से। हमारा नेता कैसा हो? राघव भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? राघव भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? राघव भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? राघव भैया जैसा हो। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं एक पढ़ा लिखा नेता हूँ। आप मुझे अपना वोट दीजिए और मुझे संसद तक पहुँचाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि शहर में बिजली की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। आप मुझे वोट दें, मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा। धन्यवाद। वोट फॉर राघव भैया, वोट फॉर राघव भैया, वोट फॉर राघव भैया। तो आइए आज हम चलते हैं एक आम भारतीय परिवार में, जहां घर की गृहिणी अपने अधिकार एवं कर्तव्य से बेखबर है। अरे कहाँ चले गए? कुछ आता जाता तो है नहीं, बस रोज सुबह बाजार जाकर बैठ जाते हैं। न जाने क्या करते हैं वहाँ जाकर। अरे क्या पूछ रही थी? मैं तो यहीं पर खड़ा था। अरे कहाँ छिप छिपाकर बैठे थे? कुछ काम तो याद रहता है नहीं। अरे धीरज रखो, तुम्हारी ज़बान तो बस चलती ही रहती है। जब भी घर में आओ कटर 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 चालू ही रहती है। परेशान हो चुका हूँ तुमसे। अरे मैं भी परेशान हो चुकी हूँ तुमसे, और कटर पटर क्यों ना करूँ? तुम्हें आटा लाने को कहा था, भूल गए ना? देश चांद पर पहुंच गया है और तुम अभी भी आटे दाल पर अटकी हो। तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी रहती है, अपने काम, अपने रिश्तेदार। बस देश और दुनिया में क्या हो रहा है कुछ मालूम है तुम्हें? इनके बारे में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं कुछ मालूम है? इन सब सार्वजनिक चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? बोलो। अरे हाँ, आप ही बस बचे हो इस देश और दुनिया के बारे में सोचने के लिए। अरे जब वो हमारे बारे में नहीं सोचते तो हम क्यों सोचें उनके बारे में? अरे चुप करो। तुम दूसरों के बारे में नहीं सोचोगी तो दूसरे तुम्हारे बारे में क्यों सोचेंगे? जब तुम देश के बारे में नहीं सोचोगी तो देश तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा? आजकल तो सोने तक का टाइम नहीं मिलता। भला वो क्यों? क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और संविधान ने हमें जो बड़ा अधिकार दिया है मतदान करने का, उसे हमें निभाना होगा। अरे यह सब काम तो सरकार का है, हमारा नहीं। हम गृहिणी लोग तो घर के कामकाज में ही फंसे रहते हैं, इससे हमारा क्या फ़ायदा? हे भगवान, लोकतंत्र का अधिकार, वोट देने का अधिकार, तुम्हें कीमत पता है इसकी? यह कितना बड़ा कार्य है। प्रत्येक नागरिक को न जाति, न धर्म, न लालच से अपने मतदान का सदुपयोग करना चाहिए। तभी तो देश विकास करेगा, राष्ट्र उन्नति करेगा। चलो ठीक है, यदि हम वोट देने चले भी गए तो इसके बदले हमें क्या पैसा मिलेगा? पैसा पैसा पैसा, तुम्हें तो बस पैसा ही चाहिए। अगर हम वोट को पैसे पर बेच दें तो धिक्कार है हम पे, और अगर हम खुद चार आने में बिक जाएं तो क्या औकात होगी हमारी। मेरा तो यह मानना है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी सद्बुद्धि से वोट देना चाहिए, तभी तो वोट की कीमत पता चलेगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम दोनों मिलकर वोट देने जाएंगे। केवल हम दोनों ही नहीं बल्कि ये सारे लोग वोट देने जाएंगे। तो आइए प्रण लेते हैं कि मतदाता बनेंगे और मतदान करेंगे। तो अब आपको लिए चलते हैं एक ऑफिस की ओर, जहां एक बिजनेसमैन अपने अधिकार को तो जानते हैं लेकिन अपना कर्तव्य निभाना नहीं जानते। फिर उन्हीं का एक कर्मचारी उनको अपना कर्तव्य निभाने पर विवश कर देता है। ना जाने कितना काम पड़ा है और ये मोहन पता नहीं कहाँ चला जाता है। मोहन, मोहन, मुझे कल तक यह फाइल रेडी चाहिए। सॉरी सर, मुझसे ना हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। तुम्हें पता है यह फाइल अगर कल तक रेडी नहीं हुई तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। मुझे क्षमा कीजिए सर, लेकिन मुझसे ना हो पाएगा। मगर क्यों? क्योंकि कल मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे वोट देने जाना है।
तुम इन फालतू के कामों में ध्यान मत दो। अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या सरकार नहीं बनेगी? सर, लेकिन मतदाता बनना भी तो ज़रूरी है। अरे मैं भी मतदाता हूँ, मेरे पास भी वोटिंग कार्ड है, पर मैं आज तक वोट देने नहीं गया। सर, सिर्फ मतदाता ही नहीं बल्कि मतदान देना भी ज़रूरी है। अरे जब सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती तो हम क्यों सरकार के बारे में सोचें? सर, सिर्फ फ़ायदा या नुकसान के लिए वोटिंग नहीं होती। हम सबका एक एक वोट कीमती है और अगर हम सब वोट दें तो एक अच्छी सरकार बन सकती है। सरकार नहीं, हम जैसे बिजनेसमैन इस देश को चला रहे हैं। नहीं सर, आप गलत हैं। सरकार है तो देश चलता है। हम सब अपना काम सही से कर पाते हैं, इससे देश का विकास होता है और यह सब तभी संभव है जब एक अच्छी सरकार बनेगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी मोहन। अब मैं हर चुनाव में वोट देने जाया करूँगा। तो आइए देखते हैं हमारे देश की पढ़ी लिखी महिलाओं को उनका क्या विचार है मतदान को लेकर। हेलो रजनी। हेलो राधा। तुम्हें पता है कल क्या है? हाँ, कल मतदान का दिन है। तो चल रही हो ना मतदान करने के लिए? ना भाई ना, मैं तो घर पर बैठकर आराम करूँगी। अरे यह हमारा अधिकार है और लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं चलूँगी, लेकिन उधर लाइन में तो खड़ा रहना नहीं पड़ेगा ना? अरे तुम घर पर आराम करने के बजाय वहाँ 5 मिनट लाइन में खड़ी रहोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। ठीक है राधा, पर वहाँ एसी तो होगा ना? एसी और वहाँ पोलिंग बूथ पर? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वोटिंग सरकारी स्कूलों में होती है और वहाँ एसी नहीं होता। ठीक है, लेकिन वहाँ चाय नाश्ता तो मिलेगा ना? हे भगवान, वहाँ पर चाय नाश्ता पानी वगैरह की कुछ व्यवस्था नहीं होती है। हमें मतदान करके चाय नाश्ता पानी अपने घर पर लेना होता है। ठीक है राधा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन उधर मतदान का कुछ दाम मिलेगा? अरे मतदान तो हमें अपनी स्वेच्छा से करना होता है और जो लोग मतदान के लिए दाम लेते हैं वह लोग सच्चे देशभक्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे साथ वोट देने चलूँगी और एक अच्छी कैंडिडेट को जिताने में मदद करूँगी। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी युवा पीढ़ी का क्या विचार है मतदान को लेकर। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? मैं ठीक हूँ, तुम लोग बताओ तुम कैसे हो? और बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई? अरे मुकेश, पढ़ाई का क्या है, वह तो चलती ही रहती है। अच्छा यह बताओ तुम सबका कल का क्या प्रोग्राम है? हम सब तो कल वोट डालने जाएंगे। तुम्हें पता है यह मेरा पहला वोट है जो मुझे अपनी सरकार चुनने का मौका देगा। अरे मैंने कितने दिनों से प्लान बना कर रखा था कि हम सब मिलकर मूवी देखने जाएंगे और तुम लोग कल लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर वोट डालोगे। तुम्हें पता भी है एक वोट की कीमत? एक वोट से सरकार बनाई भी जा सकती है और सरकार बनने से रोकी भी जा सकती है। अरे तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तुम लोग फालतू के चक्कर में पड़े हुए हो। अरे हमारी उम्र भी है अभी वोट डालने की, हमारे तो अभी मौज मस्ती के दिन है, घूमने फिरने के दिन है और वैसे भी यह काम तो बड़े बुजुर्गों का है। अरे तुम यह बात क्यों नहीं समझ रहे हो? यह हमारा भविष्य निर्धारित करता है। किस अधिकार की तुम लोग बात कर रहे हो? सरकार बनने के बाद कभी वो हमारे बारे में सोचते हैं? मैं वोट क्यों दूँ? इस देश में रखा ही क्या है? गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इस देश में और भी है इसके अलावा कुछ? अरे मैं तो विदेश जाकर अपना भविष्य बनाऊंगी। अगर सरकार ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया तो तुम ही बताओ तुमने इस देश के लिए क्या किया? हम सरकार से क्या चाहते हैं? यही ना कि वह अच्छी नीतियाँ और प्रशासन बनाए ताकि इस देश का विकास हो सके। अगर हम युवा पीढ़ी सरकार को अपने वोट नहीं देंगे तो यह कैसे होगा? बोलो, है तुम में हिम्मत एक वोट देकर लोकतंत्र की स्थापना करने की? अगर हम युवा इस देश को वोट देंगे तो यह देश विकास करेगा, उन्नति करेगा। तुम सब लड़ो झगड़ो मत। लोकतंत्र के पर्व में करना है मतदान, जागरूक नागरिक की यही है पहचान। हाँ, अब मैं समझ गई, मुझे वास्तव में मतदान का अर्थ नहीं पता था और आज मुझे मतदान का अर्थ पता चल गया है। तो मैं भी कल तुम्हारे साथ वोट देने चलूँगी। साथ ही आप सभी से अपील करती हूँ कि आप सब मतदान करने अवश्य जाए। हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा।